नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL 2019 टीयर 2 यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है उसके लिए 20 इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक जिन पे आपका ऐसे आने की संभावना बहुत ज्यादा बन सकती है। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूं कि कैसे आप खुद अपने आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपने दिमाग का यूज करके आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार कर सकते हैं और इसके अलावा और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो भी आप निकालना सीख जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि हमारा टीयर 2 एग्जाम के लिए एसएससी CHSL टीयर 2 एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स आ चुका है, जहां पे हम पीडीएफ प्लस वीडियो यानी कि जो भी आपका कोर्स है उसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी और उन सारी पीडीएफ के आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे और जितने भी टॉपिक हैं उनको वीडियो की फॉर्म में आपको बाकायदा एक्सप्लेन भी कराया जाएगा। अगर आप इस कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी। नंबर फिर से एक बार देख लीजिए, 6307185699। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ एक यूजफुल एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं तो इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैसे चुना जाता है। देखिए, अगर हम बात करें करंट टॉपिक की, नॉर्मली क्या है, अगर हम 2017 CHSL 2017 को हटा दें तो आपका 2015 में, 2016 में और 2018 में आपका करंट टॉपिक पे ही ऐसे पूछा गया। तो कैसे करंट टॉपिक का चुनाव होता है उसको पहले आप समझ लो। करंट टॉपिक का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी नॉर्मल मतलब जो सिचुएशन चल रही है प्रेजेंट टाइम में या उससे पहले, आप देखिए कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं जो मुद्दा बनेगा वो उसी के आसपास बनेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने जो टॉपिक लिखे हैं उसके अलावा नहीं हो सकते, उसके अलावा आप खुद सोच सकते हैं। और ये ऐसे टॉपिक है जिनको मैंने सेलेक्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा आप और अपने दिमाग से इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम टॉपिक की बात करें कि टॉपिक कैसे बने, तो जैसे लॉकडाउन आपका लगा तो लॉकडाउन से कितने टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जो कि जिनसे ऐसे आपका पूछ सकता है। जैसे तो अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन से आपके कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो निकल के सामने आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन आपको क्यों लगाया गया, कोविड-19 को देखते हुए लगाया गया। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो यही बन सकता है कि कोविड-19 एंड इट्स इफेक्ट, या इसके अलावा इसके अराउंड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए कि लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन में दूसरी और क्या प्रॉब्लम जनरेट हुई कि जब लॉकडाउन आपका लगा तो जो लेबर्स थे उनका माइग्रेशन हुआ, जो लोग थे उनका माइग्रेशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह अपने गांव की तरफ लोग पलायन किए। तो दूसरा ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक बन सकता है माइग्रेशन ऑफ लेबर, और यहां से पॉवर्टी भी एक इश्यू बन सकता है, कहीं ना कहीं वहां पे ये चीजें सामने आई। दूसरा इससे और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा क्या निकलता है कि लॉकडाउन जब लगाया गया तो उससे हमारी जीडीपी पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा, जीडीपी हमारी माइनस में चली गई। तो जीडीपी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हो सकता है। तो जीडीपी और ये जो नीचे डाउन इसमें गया है, इससे हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे इसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है, उसके बारे में आपसे बन सकता है। जो भी आपसे टॉपिक दिया जाएगा वो इस पे बन सकता है आपका। उसके अलावा जो अगला इश्यू इस लॉकडाउन की वजह से सामने आया वो आया अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये भी एक मेजर टॉपिक आपका हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें लॉकडाउन की वजह से टूरिज्म, इस पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा हम बात करें
कि जो लॉकडाउन था उसकी वजह से जब लॉकडाउन लगाया गया तो जब भीड़ और वाहन कम हुए तो उससे हमारा जो वातावरण था वो अच्छा हुआ, और जब लॉकडाउन लगाया गया तो ट्रांसपोर्टेशन या इन सब में कमी आने की वजह से हमारा वातावरण शुद्ध हुआ। तो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल वार्मिंग या जो क्लाइमेट है या जो इन्वायरमेंट है इससे रिलेटेड आपका टॉपिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लॉकडाउन में ही आपका कोविड-19 को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरोग्य सेतु ऐप जो है वो लॉन्च किया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा और क्या क्या टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं, अभी बताऊंगा कि किस तरीके से आप और टॉपिक अपने आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो और उन पे भी आप ऐसे तैयार कर सकते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे अगर हम लेटेस्ट इशू की बात करें तो पीएम किसान, ये स्कीम बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और चूंकि किसान का प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो इस वजह से किसान या उससे रिलेटेड टॉपिक आपका पूछा जा सकता है। और अभी बात करें एमएसपी की, तो एमएसपी भी आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो सकता है। उसके अलावा लॉकडाउन में ई लर्निंग पे बहुत ज्यादा मतलब वो चीजें सामने आई और ई लर्निंग जो है ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा ग्रो हुआ, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका टॉपिक बन सकता है। उसके अलावा डिजिटल इंडिया, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, और मैं तो आपसे कहता हूं कि पीएम की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उनको आप जरूर देख के जाइए। उसके अलावा इसरो, अभी आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने जो इसरो के जो चीफ थे के सिवान, उनको गले लगाया था, काफी इमोशनल मोमेंट था, उसको आप लोग शायद ध्यान होगा आपको, तो उससे रिलेटेड आपका ये टॉपिक इसरो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। उसके अलावा अभी एनआरसी और सीए भी आने वाला था, अगर लॉकडाउन ना लगता तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। ये सारे टॉपिक आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते थे, ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कोई बहुत बड़ी बात लिखी है, आप खुद सोच सकते हैं। जैसे अगर करंट का टॉपिक आएगा तो जो बर्निंग जो भी आपके इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड आपका आ सकता है, तो एनआरसी और सीए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है वो है एनआरए और सीईटी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसका भी अभी इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि ये भी आपका 2021 से अप्लाई होने वाला है। अब आपका सारे जो एग्जाम है उनके लिए एक परीक्षा होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि पीएम की जो स्कीम्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देखिए चाइना का इश्यू चल रहा है, तो इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गलवान घाटी या चाइना का जो भी चाइना से रिलेटेड इश्यू है उसके बारे में आपसे ऐसे आ सकता है अगर करंट टॉपिक से आएगा। उसके अलावा आर्टिकल 370, इससे ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्लड एंड साइक्लोन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो प्राइवेटाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक है जो कि आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, तो इनको तो आप तैयार करके जाएंगे। इसके अलावा आप अपने खुद दिमाग का यूज करिए कि किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ऐसे 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके अलावा आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि और किन किन टॉपिक पे आ सकता है। जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में राहुल गांधी ने कई बार बोला है विपक्ष के नाते, तो उससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट, इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा कई टॉपिक हैं, जैसे आप खुद अपने दिमाग को दौड़ाइए कि करंट में क्या क्या सिचुएशन हुई है और उनसे रिलेटेड आपका क्या क्या बन सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में कांच का पुल बना हुआ है, उससे रिलेटेड भी आपका जो वो भी एक बर्निंग इशू है, उससे भी रिलेटेड आपका जो ऐसे है वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा टेररिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, इससे रिलेटेड आपका ऐसे जो है वो पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी, तो मैंने आपको बता दिया, राइट टू प्राइवेसी, आधार कार्ड, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप देख के जाइए और खुद अपना दिमाग का यूज करिए कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है
जो कि इम्पोर्टेंट है और जो भी हाल फिलहाल में घटित हुई, और उन सब पे आप अपनी जो है, क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, लेकिन क्या होता है कि अगर आपके पास, आपने मान लेते हैं कि उसके बारे में सिर्फ फंडामेंटल चीजों को पढ़ लिया, जैसे कि आर्टिकल 370 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 370 के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं लेटर आप अपना खींच देंगे। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, उसके अलावा अपने दिमाग का यूज खुद करिए कि और क्या क्या टॉपिक बन सकते हैं, और उनको जरूर देख के जाइए। कम से कम उसके बारे में जो मोटा मोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर आप गैदर करिए। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक जिनके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है। अगर करंट से आपका कोई भी टॉपिक आता है तो ये टॉपिक आ सकते हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से देख के जाइए। अभी तो मैंने, ये हमारी डेमो क्लास थी, जो हमारा कोर्स है उसकी डेमो क्लास थी जहां पे मैंने ये टॉपिक बताया, और जो कोर्स है हमारा उनके स्टूडेंट को अभी मैं और इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि और आप कैसे सोच सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक आप खुद नोट डाउन कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उनको भी आपको देख के जाना है। तो जो बच्चे इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं उनको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे व्हाट्सएप करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं चाहता हूं मेरे साथ वही स्टूडेंट कनेक्ट हो जो वाकई में मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर मेहनत, ईमानदारी से करने का पोटेंशियल है तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि 70+ मार्क्स आपके आएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।